इस चर्चा के केंद्र में आता है एक नाम, बाबा वेंगा। वर्ल्ड वॉर 3 2026 में संभव है या नहीं? इजराइल गाजा संघर्ष एक चिंगारी पूरे इलाके को महायुद्ध से बदल सकती है। आज हम बात करेंगे बाबा वेंगा की 2026 की भविष्यवाणियों के बारे में। आज हम बात करेंगे ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने जाने के परिणाम क्या हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में मिसाइल को लेकर क्या तनाव है, और हम बात करेंगे क्या वास्तव में तीसरा विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 2026 में संभव है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। बात सीधी है कि दुनिया के हर कोने से एक ही सवाल उठ रहा है, क्या यह साल 2026 दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकता है। हालांकि कोई भी जंग तय नहीं होती, लेकिन इतिहास गवाह है जब कई मोर्चों पर तनाव एक साथ बढ़ता है तो हालात खतरनाक हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन 4 से 5 बड़े युद्ध क्षेत्रों की जो अगर भड़कते हैं तो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकते हैं। पहला मोर्चा, आप सभी उससे वाकिफ हैं, रशिया यूक्रेन का मोर्चा। नेटो की एंट्री रशिया यूक्रेन में। यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। नेटो देशों की बढ़ती भूमिका, हथियारों की सप्लाई और जवाबी धमकियां इस संघर्ष को पूर्वी यूरोप बनाकर पूर्वी यूरोप बनाम रूस की जंग बना सकती है। अगर नेटो सीधे मैदान में उतरा तो हालात वैश्विक युद्ध की तरफ जा सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे मोर्चे की, मध्य पूर्व यानी कि इजराइल, ईरान और गाजा। अभी तक इजराइल और ईरान की युद्ध चल रही थी, हमास गाजा की युद्ध चल रही थी, लेकिन इजराइल, ईरान, गाजा ये वो 3 क्षेत्र हैं जहां पे हालात नाजुक हैं, जहां पे जंग दिखती नजर आ रही है आने वाले कल पे। मध्य पूर्व हमेशा से बारूद का ढेर रहा है। इजराइल गाजा संघर्ष, ईरान की भूमिका और अमेरिका की सैन्य मौजूदगी एक चिंगारी पूरे इलाके को महायुद्ध से बदल सकती है। तेल सप्लाई और धार्मिक ध्रुवीकरण इसे और खतरनाक बनाते हैं। बात करें तीसरे मोर्चे की तो चीन, ताइवान, दक्षिण चीन सागर में लेकर चीन और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ एशिया की चिंता नहीं रहा। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एंट्री इसे सुपर पावर बनाम सुपर पावर की जंग बना सकती है। यह मोर्चा तकनीक, व्यापार और सैन्य शक्ति तीनों के लिए निर्णायक है। चौथा मोर्चा, भारत पाकिस्तान, मुद्दा हमेशा की तरह कश्मीर। दक्षिण एशिया में 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने हैं। आतंकवाद, सीमा पर तनाव और राजनीतिक अस्थिरता। अगर हालात बिगड़े तो इसका असर पूरी एशियाई क्षेत्र और वैश्विक कूटनीति पर पड़ेगा। 5वां मोर्चा, कोरिया प्रायद्वीप यानी कि उत्तर बनाम दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और अमेरिका दक्षिण कोरिया की सैन्य तैयारियां एक गलत कदम को परमाणु संकट में बदल सकती है। यह युद्ध एशिया प्रशांत क्षेत्र को हिला सकता है। और सबसे बड़ी चर्चा, क्या यह सब वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर दुनिया को ला खड़ा करेंगे? इस चर्चा के केंद्र में आता है एक नाम, बाबा वेंगा, जिनकी भविष्यवाणियां 2026 को लेकर आज सोशल मीडिया तथा न्यूज प्लेटफॉर्म्स में सुर्खियों में है। बाबा वेंगा एक बुल्गारियाई रहस्यवादी थी जिनकी कुछ भविष्यवाणियां समय समय पर चर्चा में रही हैं। इनका उल्लेख कई समाचार चैनल और रिपोर्टों में हो चुका है। लेकिन बाबा वेंगा की 2026 की भविष्यवाणियां बहुत ज्यादा ऐसी मिलती हैं जो आज के रियल लाइफ वर्ल्ड में सच साबित होती दिखती हैं। समय समय पर चर्चा में रही हैं। इनका उल्लेख, जैसा हमने बताया, समाचार चैनल कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि उनके कथित रूप में 2026 किसके लिए इतना चर्चा में। तीसरा विश्व युद्ध। बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी में कहा गया है कि साल 2026 में विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हो सकती है, जहां वैश्विक तनाव बढ़ेंगे, बड़े देश सीधा सैन्य टकराव पर आ खड़ेंगे और यह संघर्ष पूर्व से शुरू होकर पश्चिम तक फैल सकता है।
यह एक ऐसा दावा है जो दुनिया में नेताओं और विश्लेषकों के बीच चिंता का विषय बन चुका है। इस भविष्यवाणी के अनुयायियों का दावा है कि इस रूस यानी कि रशिया, अमेरिका और चाइना जैसे वैश्विक महाशक्तियों के बीच तनाव इस युद्ध के मुख्य कारण बनेंगे। प्राकृतिक आपदाएं और आपदा स्तर का जोखिम। एक और भविष्यवाणी में 2026 को भारी प्राकृतिक आपदाओं का वर्ष बताया गया है, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और ज्वालीय परिवर्तन से गंभीर प्रभाव संभव है। ऐसे प्राकृतिक संकट पृथ्वी के बड़े हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं। एआई का प्रभाव। कुछ रिपोर्ट यह भी कहती है कि बाबा वेंगा ने 2026 में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आध्यात्मिक प्रभाव की भविष्यवाणी की थी कि एआई ऐसे स्तर तक पहुंच सकता है कि इंसानों के जीवन, कार्य और समाज पर गहरा असर डालेगा। एलियन से संपर्क का दावा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2026 में पहला वास्तविक एलियन संपर्क हो सकता है। यह दावा बहुत विवादित है और विज्ञान समुदाय में स्वीकार्य नहीं है। बाबा वेंगा के दावों का विश्लेषण यह जरूरी है कि हम स्पष्ट करें। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां वैज्ञानिक प्रमाणित नहीं है और कई मामलों में उनका संदर्भ मीडिया व्याख्याओं पर आधारित है। उनके वास्तविकता, उनके व्याख्याएं, सारे के सारे व्याख्याएं कोई आधारिकता में स्रोत नहीं देते, बल्कि ये व्याख्याएं और इंटरनेट रिपोर्ट्स के रूप में वायरल हुए हैं, जो आज बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग इंसान जानना चाहता है। विशेषज्ञ अक्सर ये कहते हैं कि ये भविष्यवाणियां बहुत सामान्य, अस्पष्ट और व्याख्याएं पर आधारित होती हैं, लेकिन अक्सर इन्हें बाद में फिट इन इंटरनेशनल यानी कि फिट इन इंटरप्रिटेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 4 प्रमुख एंगल कि 2026 में वर्ल्ड वॉर हो सकती है। 2026 की स्थिति को 4 प्रमुख कोण से विस्तार करके हम समझते हैं। पहला एंगल क्या होगा? जियोपॉलिटिकल टेंशन। दुनिया आज कई प्रमुख टकरावों में घिरी हुई है। उन सबके बीच में रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से जारी है। अमेरिका चीन तनाव और ताइवान का मुद्दा बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। मध्य पूर्व में स्थिरता की कमी यानी कि इजरायल, ईरान और गाजा स्थिरता नहीं है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव। पहलगाम का हमला हुए हुए 1 साल होने को आ गया है, लेकिन तनाव सीमा पर अभी भी है। सब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कभी भी हो सकता है। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल है, क्या ये तनाव एक बड़े वैश्विक युद्ध में बदल सकते हैं? विश्लेषक कहते हैं कि वैश्विक अस्थिरता, निर्भरता और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों के कारण ऐसा होना आसान नहीं है, लेकिन जोखिम दृढ़ता से मौजूद है। यह गंभीर प्रकृतियां की जितनी भी हमने बात करी, 2026 का साल की वैश्विक रणनीति के केंद्र में बनी हुई है। दूसरा एंगल क्या हो सकता है? अमेरिका और वेनेजुएला का संकट। साल 2026 की सबसे बड़ी और विवादित खबरों में जो एक है, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ा जाना। यह एक असाधारण युद्ध सैन्य ऑपरेशन की तरह देखा गया, जहां अमेरिका सेना ने कैराकस में ऑपरेशन पर मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया। विश्व नेताओं ने इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कुछ ने इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कुछ ने इसे अमेरिका हस्तक्षेप के एक संकेत बताया कि अमेरिका ने जो किया हमें भी करना चाहिए डिक्टेटर्स के साथ। यह स्थिति इस तरह की टकरावों को जन्म दे सकती है, खासकर रूस और चाइना जैसे देशों को, जो वेनेजुएला के पुराने सहयोगी रहे हैं, यानी कि जिनपिंग और पुतिन, जो मादुरो के साथ कभी कभी नजर आए हैं हाल ही में। इस घटना को वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत से जोड़कर बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि यह अभी तक एक प्रमाणित वर्ल्ड वॉर 3 की पुष्टि नहीं करता। तीसरा एंगल क्या हो सकता है? उत्तर कोरिया की चेतावनियां और मिसाइल परीक्षण। नॉर्थ कोरिया ने हाल के समय में कई बार मिसाइल परीक्षण और चेतावनियां जारी की हैं, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव बढ़ रहा है। यह परीक्षण उत्तर कोरिया द्वारा अपनी सैन्य ताकत और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के खिलाफ अपनी एक जो शक्ति होती है उसकी स्थिति को दर्शाता है। इन हालातों को एक तनावपूर्ण दहनशील मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है, जो किसी बड़ी टकराव की संभावना को बढ़ाता है। चौथा एंगल क्या हो सकता है? ग्लोबल सिस्टमैटिक रिस्क। 2026 में अन्य वैश्विक जोखिम भी हैं। जलवायु परिवर्तन की गंभीरता, आर्थिक मंदी एवं ऊर्जा संकट, एआई और तकनीकी प्रभाव, युद्ध और मतभेदों का वैश्विक स्तर पर फैलना,
ये सभी मिलकर वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। क्या तीसरा विश्व युद्ध 2026 में संभव है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका सरल उत्तर नहीं है। अब तक अभिनव प्रमाणों के साबित नहीं हो पाया कि वर्ल्ड वॉर 3 निश्चित रूप से 2026 में शुरू होगा। हालांकि कई विश्लेषक बताते हैं कि वर्तमान वैश्विक तनाव बहुत उच्च स्तर पर है और यदि कूटनीति विफल होती है तो संभावित बड़ी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। लेकिन यह कहना कि वर्ल्ड वॉर 3 निश्चित रूप से 2026 में शुरू होगा, यह आज उपलब्ध सटीक तथ्यों पर आधारित नहीं है। बाबा वेंगा की 2026 की भविष्यवाणियों का मुख्य सा क्या है, आज आपने ये जाना। 4 प्रमुख कोण कौन से हैं जहां पे वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है, वो आपने जाना। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मादुरो की गिरफ्तारी और उसका वैश्विक प्रभाव, वो आज आपने जाना। नॉर्थ कोरिया की चेतावनियों से क्या साउथ कोरिया डर रहा है? क्या वहां पे लड़ाई के संकेत खुले हैं? क्या वर्ल्ड वॉर 3 के योग बने या नहीं? अंत में यही कहना चाहूंगा कि बाबा वेंगा की 2026 की भविष्यवाणियां, रशिया और यूक्रेन की युद्ध, अमेरिका वेनेजुएला टेंशन, नॉर्थ और साउथ कोरिया टेंशन, चाइना ताइवान टेंशन, थाईलैंड कंबोडिया टेंशन, भारत पाकिस्तान टेंशन, ये सारी वो चीजें हैं जो 2026 को एक विश्व युद्ध की तरफ खींच रही हैं। आशा यही करते हैं कि 2026 में सारी युद्ध जितनी भी चल रही, जितने भी फ्रंट खुले हैं, सारे बंद हो। आज जरूरत किस चीज की है? कूटनीति की है, संवाद की है और संयम की है। क्योंकि अगर अगला विश्व युद्ध हुआ तो यह सिर्फ देशों के बीच नहीं, पूरी मानवता के खिलाफ होगा। क्या दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध के करीब है या यह सिर्फ डर और राजनीति का खेल है? अपनी राय जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज की सीधी बात के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद।